लोगों के साथ जो है मैंने शेयर कर दिया, हर इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया और साथ में रिकॉर्ड भी किया। अगर आप लोग ये रिकॉर्डिंग सेव करते हैं तो फिर आपके पास जितने भी ये लोग आते हैं आपकी प्रोस्पेक्टस और आपके साथ ज्वाइन होते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इजीली आप उनको रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर सकती है। वो देखेंगे और वो भी सीखेंगे, फिर आपको अपना दिमाग खराब करने की नहीं जरूरत। ठीक है, सो बस यही चीज है। ओके, सो चलते हैं अपनी उसकी तरफ। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो अगर शेयर होता है तो मुझे बताइएगा फिर जरा चैट बॉक्स में कहाँ गया स्क्रीन वाला ऑप्शन। हाँ जी, बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रहा है, चैट बॉक्स में बताएं यस नो। अच्छा, ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ। ये आप लोगों का ग्रुप है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे यहाँ पे आते हैं। ओके, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कहते हैं, ठीक है, जो जरूरी है इंतहाई। इनमें से सबसे पहले जो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, ये दो टॉपिक्स रहती है। मैंने आप लोगों को बताया कि 5 चीजें होती है, जब ये 5 चीजें आपको क्लियर हो जाए तो फिर आपको मीन सारा काम हमारा क्लियर हो गया। तो पहले दिन में हमने जो है प्रोस्पेक्टस के हवाले से मैंने बताया, ठीक है, प्रेजेंटेशन, नीड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आज ऑब्जेक्शन हैंडल हम करेंगे और क्लोजिंग हम करेंगे। क्लोजिंग होता क्या है, ऑब्जेक्शन होता क्या है। सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्शन पे। ऑब्जेक्शन वो होता है हमारे यहाँ पे कि जी कोई बंदा मना कर देता है कि आपको जी मुझे ये काम पसंद नहीं है, जी मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, जी वो है ये है, मुख्तलिफ बहाने करके देते हैं। तो उसको आपने हैंडल किस तरह से करनी है वो आज हम बात करेंगे। लेकिन वो जो ऑब्जेक्शन उठाता है, मना कर देता, उसको हम ऑब्जेक्शन बोलते हैं। या आप लोग शॉप पे जाते हो, ठीक है, कोई चीज पसंद आ जाती है, फिर आपके पास पैसा कम पड़ जाता है या फिर कोई वजह हो जाती है, कोई मसला हो जाता है और उस मसले की वजह से आप लोग वो चीज नहीं लेते, कहते हैं कि जी मैंने ये चीज नहीं लेना, तो वो दुकानदार कोशिश करता है कि आप हर हाल में वो चीज ले लें जो भी आपको चाहिए और वो आपके ऊपर वो चीज बेचे। तो मुख्तलिफ चीजें यूज करता है, मुख्तलिफ अल्फाज यूज करता है, कहते हैं जी ले लो और सस्ता मिलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। या अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ जाती तो वो दुकानदार अपनी चीजों की बहुत तारीफ करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कपड़े वाले के दुकान पे जाते हैं तो वो एक कपड़ा दिखाएगा, दूसरा दिखाएगा और हम बोलते हैं पश्तो में इश्निश्न बागुना, तो वो दुकानदार आपको इश्निश्न बागुना दिखाते हैं। मीन उस कपड़े की इतनी तारीफी करते हैं कि जी दुबई से आया है, ये उधर से आया है, इधर से आया और ओरिजिनल है वगैरह वगैरह। आपको हैंडल करने की कोशिश भी करता है और अगर वो कपड़ा आप मना कर देते तो वो फिर और ज्यादा तारीफी करने लग जाता है। इट मीन वो आपको हैंडल कर रहा है, ठीक है जी। सो चले चलते हैं हमारे इस काम में क्या क्या बहाने होते हैं। लेट मी टेल यू, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है आई थिंक इट इज फ्रॉड। मैं सोच रहा हूं या मुझे लगता है ये फ्रॉड है। तो इस चीज का आंसर आपने किस तरह से करनी है। सबसे पहले मैं आप सबसे ये सारी पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस सारी सवालों का आप लोगों को जवाब दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के माइंड में कुछ सवालात है तो फिर आप बताएंगे। चलो, आप लोग मुझे क्लोज कर रहे हैं और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आई थी यार मुझे ये ऑनलाइन काम फ्रॉड लगता है। आप लोग का जवाब क्या होगा, हर बंदा अपना अपना जवाब चैट बॉक्स में दे। शाबाश, जल्दी। मुझे लगता है ये ऑनलाइन काम फ्रॉड है। अब मुझे कैसे क्लोज करोगे ऑब्जेक्शन, मुझे मेरा कैसा हैंडल करोगे आप लोग, बताएं मुझे, शाबाश जल्दी।
सोचे सोचे और जल्दी आंसर करे, टाइम नहीं है। Check it on SECP. Our company is registered. Wow, शाबाश। और बाकी लोग भी जल्दी जल्दी जवाब देना है अपने। शाबाश, मैं भी देखूं आप लोग कैसे क्लोज करते हैं। मुकाबला है, जल्दी, शाबाश। किसी का जवाब मुझे परफेक्ट लगता है उनको मैं इनाम दूंगा, लेकिन ये है कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता, जल्दी जल्दी अपना आंसर टाइप करें। कम से करें टाइप। प्रूफ, प्रूफ भी नहीं है। बाकी लोग टाइप कर भी रहे हैं या नहीं, यस और नो में भी आंसर करें जो नहीं कर रहे हैं, ताकि फिर मैं ऐसे ना रहूं। सुन रहे हो आप सब? हमारा हमेशा मेरा टू वे कम्युनिकेशन रहता है, इसीलिए आप लोगों ने। अच्छा, नहीं पता? ठीक है, तो ऐसे बताया करें जल्दी। माय रिवार्ड, ओके, एंड दिस इन ऑल लाइव वीडियोस। अच्छा, ऐसा बताओगे? बाकी का आंसर नहीं आ रहा। चले ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैंने तो आप सबसे ये सारी क्वेश्चंस पूछना था, लेकिन इतना स्लो है, अब लोग आंसर नहीं कर रहे। कमना, गूगल में सर्च करे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बंदा गूगल में नहीं सर्च करेगा। अब लोगों को पता है। नॉट गूगल, आया ना जवाब? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आप लोग क्या करते हैं प्लान आफ्टर इस्तिखारा। अच्छा अच्छा, अब मैं बताता हूँ आप लोग गलती हमेशा क्या करते हैं। वो बंदा आपके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है, बजाय ये कि आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडल करें, आप उनके साथ रीजनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जी हमारा तो काम ठीक है, जाओ उधर सर्च करो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह। ये हल करना नहीं होता। हल कैसे करते हैं? वो बंदा पूछ रहा है, मुझे लगता है कि ये फ्रॉड है, तो अब आप ऐसा करते हो, जाओ सर्च करो, ये करो वो करो? नहीं, उनसे सवाल पूछो, भाई साहब आपको क्यों लगता है कि फ्रॉड है? तो उस उधर से एक और आंसर आ जाएगा, एक और क्वेश्चन आ जाएगा। जी मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड खा चुके हैं बहुत सारे लोग। अगेन क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन में क्वेश्चन आपने पूछना है। तो जब आप पूछोगे और आपको उस बंदे का माइंडसेट का पता चलेगा, और उस माइंडसेट के हिसाब से आंसर कर सकते हो। सवाल तो पूछो। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल बहुत ही जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकानदार है। मैं दुकानदार का एग्जाम्पल कुछ ज्यादा इसलिए देता हूँ क्योंकि आप लोगों का भी मिसाल दुकानदार जैसा ही है, कस्टमर्स आपके पास आएंगे और ये थोड़ा सा मेल खाता है हमारी वर्किंग के साथ, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकानदार हो, आपके पास एक कस्टमर आता है, आप एक प्रोडक्ट उनके ऊपर बेचते हो। ठीक है, आपने कोई चीज बेचा, ठीक है, और दुकानदार गया, दुकानदार नहीं, वो कस्टमर गया अपने घर, और वापस गुस्से में आ जाता है, गालियां भी दे रहा है, कहते हैं, क्या चीज दिया है मुझे, क्या फजूल आइटम है, क्या फजूल आ, चीज दिया है मुझे, खराब है। और वो क्या कर रहा है, चीखे मार रहा है वगैरह वगैरह, आपको वो कर रहा है, डाउन फील कर रहा है, करवा रहा है आपको। ठीक है,
सो अब इधर क्या होता है, आपका रिएक्शन, आप भी जाके उसका गिरबान पकड़ लेते हो, अरे जी ऐसा नहीं होता, ये मेरा ठीक है, वगैरह वगैरह, आप भी उनके साथ रीजन लग जाते हो। तो फिर अगर आप पठान हो, तो या तो वो आपका मुंह तोड़ेगा, ठीक है, या आप उसका पूरा सर फोड़ोगे, अगर पठान हो तो, ठीक है। ये दो चीजें होगा उधर, अगर वो भी इस तरह से रीजनिंग कर रहा है और आप भी कर रहे हैं, तो ये दो चीजें होगा, समझ ले। अब उधर क्या होना चाहिए, उधर होना ये चाहिए कि अगर वो चिल्ला रहा है तो आप उनको बोल दो, अच्छा जी क्या मसला है, ये चीज खराब आपने मुझे खराब दिया है, अच्छा मुझे दिखाएं कहाँ पे खराब है, ठीक है। पूछो उनसे कहाँ पे खराब है, क्या मसला है उसमें से। अब ये न लग जाना कि जी ये तो ठीक है, नहीं, वो पूछो उधर मसला उसको किस चीज से है, तो फिर वो अपना मसला बताएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, तो फिर प्रूव करने की कोशिश क्यों कर रहे हो उनको, कि क्यों बता रहे हो कि जी मेरा ठीक है वगैरह वगैरह। आप सबको ये बात समझ आ रही है, यस नो? हाँ बिल्कुल, आपको ठीक लगनी चाहिए। क्यों आपको नहीं लग रही? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, वर्किंग का, ठीक है। सो ये चीज होता है, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट करता है, आपने उसको हैंडल करना है, सिंपल सी बात है। ओके ओके, ये चीज तो हो गया। अब दूसरा यहाँ पे मैंने एक और बहाना जो है लिखा है, जी मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। पेरेंट्स में मेरे मैं फिर मैंने लिखा है काका मामा लाला रिश्तेदार चाचा वगैरह, ये सारे रिश्तेदार सारे आ जाते हैं, कहते वो नहीं मान रहे। उसका आंसर कैसे करना है, ये लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसलिए मैंने सवालात जो मेरे माइंड में आ गई मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप उनसे पूछे जी आप काम किस लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या चाचा काका के लिए कर रहे हैं, इनसे पूछो, ठीक है। पैसे आपने कमाने हैं या, इस तरह से पूछो, उनसे पूछो कि जो ऑनलाइन वर्किंग है इसका ट्रेनिंग आपने लिया है या फिर आपके काका मामा लाला वगैरह ने लिया है। ये सारी चीजें उनसे पूछो, वो आपको बता दे जी ट्रेनिंग तो मैंने लिया है, पैसे भी। जी बिल्कुल, ठीक है, ये चीज होगा अगर आप उनसे पूछते हो। अब ये एक पूरा कोर्स है ई कॉमर्स, ये सारी ट्रेनिंग्स है, ठीक है। ये उनके चाचा मामा वगैरह ने नहीं लिया है, वो आपने लिया है। तो आप उनसे पूछो क्या आपको खुद, क्या आप खुद एग्री हैं, ये सुनो। तो वो आपको जवाब दे देगा कि जी मैं खुद नहीं हूँ। अगर वो खुद नहीं है तो जाएगा, और अगर वाकई में उसको घर की तरफ से मसला है तो वो अपने घर को फिर बनाएगा हर हाल में, ठीक है। फिर कभी कभी कहता है कि जी आई हैव लिस्टेड स्कैम, मैंने सुना है ये झूठ है। तो भाई जी क्वेश्चन अगेन पूछो, कहाँ से सुना है, किससे सुना है, और जिससे सुना है क्या वो ऑलरेडी इस फील्ड में था या नहीं। क्योंकि मैं आपको एक, बात बताता हूँ, एक और भी इसमें आ जाता है जो मेरे माइंड में आ गया। वो कहता है कि जी मैंने एक बंदे से मशवरा किया, वो कहता है ये झूठ है, ये भी मतलब ऑब्जेक्शन करते हैं। आप उनसे बोले कि जिससे मशवरा किया था वो क्या इस फील्ड से था या फिर कोई और था। क्योंकि इसका आप उस बंदे को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप पायलट बनना चाहते हैं, ठीक है, या कोई और काम इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बाहर से सोचते हैं कि जी पायलट बनना या इंजीनियर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अब आप जाते हो किसी नाई वाले से पूछते हो या फिर किसी दुकानदार से पूछते हो या फिर कोई ड्राइवर से पूछते हो, ठीक है। ड्राइवर से फॉर एग्जांपल आपने पूछ लिया कि जी मैं पायलट बनना चाहता हूँ, क्या मैं बन पाऊंगा। वो ड्राइवर आपको बोलेगा अरे अपनी अपने आप को तो देखो, ठीक है, अपने हालात को तो देखो, नहीं बन सकते।
वो आपको उसी टाइम डिसएग्री करेगा, क्योंकि उसको क्या पता पायलट बनना कैसा होता है, क्या क्या करना चीज होता है। ठीक है, उसको नहीं अंदाजा, उसको नहीं पता। सो उधर क्या करना होगा फिर, इसके बजाय अगर आप किसी पायलट के पास जाते, उनसे पूछते कि जी मैं पायलट बनना चाहता हूँ, क्या मैं बन पाऊंगा, यस और नो, उसके लिए क्या क्या करना होता है, वो आपको सिंपल सिंपल सी बता देगा कि जी पायलट बनने के लिए कुछ ज्यादा नहीं, बस कुछ ट्रेनिंग्स कुछ है होती है जो आपको लेनी है। ठीक है, वो लेके आप इजीली कर सकते हो, पायलट बन जाओगे। तो अब यहाँ पे दो लोगों का मशवरा है, ठीक है, जो आपको वो देगा, डोंट सी, अंडरस्टूड। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। फिर कहते हैं आई हैव नो टाइम। आप उन्होंने बताएं कि जब आपके पास वक्त ही नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। ठीक है, जवाब दे आई हैव नो मनी। मनी के लिए आप इस तरह से जवाब कर सकते हैं कि जी जब आज आपके पास मनी नहीं है, आज आपके पास पैसे नहीं है, अगर आज कुछ नहीं किया तो कल भी आपके पास पैसा नहीं होगा। आप इस तरह से बात करें, अगर आज कुछ नहीं किया कल भी आपके पास नहीं पैसा नहीं होगा, और कल भी आप इस तरह से गरीब रहोगे। लेकिन अगर आज कुछ किया और आज हाथ पैर हिलाए, अरेंज किया, तो कल आप गरीब नहीं रहेंगे। अंडरस्टूड। ये आप, जो लोग कहते हैं जी मेरे पास पैसा नहीं है, ये आंसर किया करें। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये जी ये हराम है इसलिए मैं नहीं करता। ठीक है, तो आप इनका आंसर कैसे करेंगे, जब कोई आपसे आपको बोलता है, रिकॉर्ड हो रहा है, जब कोई कहता है कि जी ये हराम है, हमारा ये काम हराम है, आप उन्हें बोले कि जी मुझे कोई एक दलील बताएं, एक एक ऐसी चीज बताएं किस तरह से ये हराम है। फिर लोग पूछते हैं कि जी जी ये तो टाइम्स जैसा है, और टाइम्स भाग गई वगैरह वगैरह, इस तरह से बातें शाते वगैरह करते हैं। उनसे क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि उसको खुद नहीं पता उस चीज का, तो उसके उसी सवाल में से आपने सवाल पूछना है। अब ये किस तरह से हराम है किस तरह से हलाल है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले ट्रेनिंग में दो चीजें क्लियर की। एक एमएलएम होता है जिसमें से इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जी मैं खुद आया हूँ और लोगों को इधर लेके आऊं और उन लोगों से इन्वेस्टमेंट्स लूं, पैसे ले लूं, उसके बदले में उसको ना प्रोडक्ट मिले ना कुछ और ना कुछ और, बस इन्वेस्ट कर डाला, तो वो मैं खुद भी कहता हूँ कि वो हराम है, क्योंकि वो मैं मौलवी साहब से डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें जब प्रोडक्ट आ जाता है, अब प्रोडक्ट में भी कुछ होता है जो वो ठीक नहीं है। प्रोडक्ट में वो होता है, अगर वो प्रोडक्ट आपके कब्जे में नहीं आता तो फिर भी ठीक नहीं है, और आप सबके प्रोडक्ट्स आप सबको मिल चुके हैं, कब्जे में आ जाता है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, फिजिकली एग्जिस्टेंस रखता है, तो जब आप इस्तेमाल कर सकते हो तो वो ठीक हो गया उस चीज से, उस चीज को लेके। ठीक है, जी बिल्कुल, वही बात तो मैं समझा रहा हूँ। कुछ लोग पूछते हैं ना कि जी ये हराम है, तो उनसे बोलो कैसा हराम है, वो क्या कहते हैं कि जी बंदों को लाना पड़ता है। उन्हें बोलो कि देखो जब कोई बंदा कुछ चीजें सेल करता है तो सेल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके, मेथड, स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुछ लोग दुकान में, कुछ लोग गाड़ी में, कुछ लोग स्पीकर में वगैरह चीजें बेचते हैं, तो ये चीजें आप उनको बोल दो, फिर तो उनकी तरीके भी उनमें से हराम है जब वो लोग कस्टमर को ढूंढते हैं। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद है जो आपको गिरवान से पकड़ के, हाथों से पकड़ के, कभी पाऊ से पकड़ के यहाँ पे बोलते हैं कि जी चीज ये चीज मेरे से ले लो। ठीक है, तो फिर तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे आप हराम कैसे है। हराम ऐसे है कि जब आप कोई इंसान को, किसी कस्टमर को अपने साथ एंट्री करवाएं, आपने उनको ज्वाइन किया और आपने उनको बताया कि जी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और उसके बाद आप सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसका जितना कमीशन हो गया वो आपके लिए हराम है। ठीक है, इस प्रोडक्ट बेस में। बाकी ठीक है, लेकिन आपने उसके साथ जो वादा किया वो आपने कंप्लीट नहीं करा, तो फिर ठीक ठीक नहीं है, तो इस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, जब कोई अकाउंट क्रिएट भी कर ले और स्टार्ट न ले, वो फिर उनका कोई अपना इशू होगा, वो आपको नहीं बता रहा होगा। ठीक है, आप उनसे पूछो कि जी भाई क्यों
सवाल पूछो, उस सवाल का जवाब फिर होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो हराम हलाल का आप दो चीजों में एमएलएम और डायरेक्ट सेल का एग्जांपल देके आप उनको क्लियर करवा सकते हैं, क्योंकि ये चीज मैं खुद क्लियर करवा चुका हूँ। क्योंकि मुझे सोच के भी डर लगता है कि जब एक हराम रुपए आपके पेट में जाता है, सही है, तो 40 दिन आपका ना नमाज अदा होता है, ठीक है, कबूल नहीं होता, ना दुआ कबूल होता है, ठीक है, और इतना बड़ा पेट लेके घूमोगे फिर, वो मेरे से नहीं बर्दाश्त। क्योंकि ये सारी चीजें मैं खुद कंफर्म कर चुका हूँ खुद, और तब जाके आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन कंफर्म करने का एक सही वे होता है, सही तरीका होता है। अब मैं जाके मौली साहब से कहता हूँ, मौली साहब मैं एक कंपनी में ज्वाइन हूँ, मैं उधर हूँ और लोगों को ज्वाइन करता हूँ। अब उनको लगेगा ज्वाइनिंग क्या प्रोसेस है जी, मैं लोगों से पैसे लेता हूँ, प्रोडक्ट लेते हैं और या इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह से मैं एमएलएम का स्ट्रक्चर उनको बता रहा हूँ। तो वो जाहिर सी बात है, वो कहेगा कि ये तो ठीक नहीं है। लेकिन तरीके के साथ अब बात कर लो, ठीक है, अपने वे से कि जी हम एक कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं जो मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट सेल करते हैं। प्रोडक्ट को उठा के फेसबुक में एंटर करके उधर से भी हम पैसे कमा सकते हैं, या अगर कोई बंदा प्रोडक्ट लेने के साथ साथ बिजनेस भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं बिजनेस, ठीक है। तो उसको फिर अपने लिए प्रोडक्ट्स लेना ही पड़ता है, क्योंकि एक दुकानदार ने बिजनेस करना होता है, मतलब एक आम इंसान है वो कहता है कि मैं भी बिजनेस करूं, तो उसको प्रोडक्ट लेना होता है तब जाके वो बेचेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। अ, जी बिल्कुल ऐसा ही बात है, सही है। तो इस तरह से आप ये चीज उनको क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं क्लोजिंग। ये ऑब्जेक्शंस आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं या नहीं, जरा आंसर कीजिएगा। ओके, ओके, 3 लोग मुझे एक्टिवली आंसर कर रहे हैं, बाकी सोए पड़े। हाँ, चौथी भी आ गई। अच्छा, हाउ 50? अच्छा, ओके, 1 मिनट वेट कीजिएगा जरा। जी सर, ठीक है जी। ओके, ओके, अब आते हैं। ओके, क्लोजिंग के ऊपर। क्लोजिंग होता क्या है? क्लोजिंग वो पॉइंट्स होता है जिसको यूज करके आप सामने वाले को हैंडल कर लो। वो फिर आपको कहता है कि जी ठीक है, मैं आपके साथ आगाज करना चाहता हूँ, मैं स्टार्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट आपका क्लोजिंग रहता है। अब याद रखें, यहाँ पे बहुत सारे मतलब मैं कह लूंगा ऑलमोस्ट सारी लीडर्स, चाहे फिर वो इंडिया के हैं या फिर पाकिस्तान के हैं, वो सारे लोग क्लोजिंग को एंड में ही करते हैं। मतलब ये है कि वो स्टार्ट से लेके सिर्फ इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह शेयर करते हैं, बाद में लास्ट में वो क्लोजिंग करता है, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मैं क्लोजिंग तब से स्टार्ट करता हूं जब बंदा मुझसे पहले मैसेज कर दे अस्सलाम वालेकुम, जब ये मैसेज कर दे तब से मैं क्लोजिंग पॉइंट्स, क्लोजिंग चीजें मैं स्टार्ट कर देता हूँ उसी टाइम से। मैं क्या करता हूँ, किसी बंदे ने प्रेजेंटेशन भी नहीं लिया, उनको मैंने बात भी नहीं की, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिया है, उसका क्लोजिंग उधर से स्टार्ट। क्लोजिंग स्टार्ट करते कैसे है? मैं स्ट्रेटेजिस से स्टार्ट कर देता हूँ। अब कोई बंदा आया, मैंने वो उन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करवाया, नंबर सेव वगैरह हो गया, मैं उसकी प्राइवेसी में जाके एक स्टेटस लगाता हूँ पैसों वाला, जबरदस्त। अब इन्होंने ना ट्रेनिंग लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन इसके अंदर वो जो होता है, क्या कहते हैं, जैसी होती है उसके अंदर की, वो भड़क जाती है कि जी ये बंदा ने फिर से स्टेटस लगाया, मुझे देखना है। तो वो बंदा फिर मुझे खुद अगेन मैसेजेस करता है, मैं उधर से क्लोजिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मैं फिर ऐसी वीडियोस, मैं अब भी मतलब एक वीडियो दोबारा स्टेटस पे लगाया, आप लोगों को शो नहीं होगा, सिर्फ मेरे को और उन लोगों को शो हो रहा है जिसके लिए मैंने लगाया है, ठीक है। तो क्लोजिंग मैं उधर से स्टार्ट कर देता हूँ थ्रू स्टेटसेस। तो इस तरह से आप लोगों ने भी करनी है।
पैसों का स्टेटस आप लगा सकते हैं, जो अचीवमेंट है रियल वाला, झूठा नहीं, ठीक है। ये सीनियर का लगा सकते हैं, इकोनिक्स में से किसी और का भी लगा सकते हैं, ठीक है। इकोनिक्स का मार्ट या फिर इस तरह से स्टेटस के हवाले से तो काफी ज्ञान मैं दे चुका हूँ। जी जी, आपको सिर्फ वो शो हो रहे हैं जो मैं शो कराना चाह रहा हूँ, वो नहीं जो मैं नहीं चाह रहा, ठीक है। एक दो आपको शो हो रहे होंगे, बाकी नहीं, मैंने काफी सारे लगाए हैं। और वो आज मैंने तकरीबन 15 मेंबर्स को क्लोज किया, 15 से ज्यादा होगा शायद, ठीक है। अब वो फिलहाल ट्रेनिंग उन लोगों का पर्सनली चल रहा है। मैंने आप लोगों को कल अपना तरीका नहीं बताया, वो भी आपको लास्ट में बताता हूँ, राइट। बट क्लोजिंग उस टाइम से आपने स्टार्ट करनी है। क्लोजिंग में आप प्रूफ्स दे सकते हैं, लेकिन उसके डायरेक्ट में नहीं, इनडायरेक्टली थ्रू स्टेटसेस जो सिर्फ उसके लिए बने हो। और दानिश ने कल एक वीडियो भी बनाया था, ग्रुप में शेयर किया हुआ है कि जी प्राइवेसी चेंज वगैरह किस तरह से करते हैं, क्या क्या प्राइवेसीज है, सारा कुछ उन्होंने बनाया है, तो आप उधर से जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से प्राइवेसीज को चेंज करते हैं। तो क्लोजिंग वही होता है, कुछ ऐसी अल्फाज ऐसे वो यूज करने होते हैं जिससे वो बंदा आप पे फुल ट्रस्ट करे और आपके साथ आगाज करे। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई? ओके गुड। अब एक और भी बात है, कोई बंदा होता है जो आगाज कर ले, ठीक है, उन्होंने आगाज कर भी लिया, ठीक है, काम स्टार्ट सीख भी लिया, अब उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, वो कभी भी काम नहीं कर सकेगा, कभी भी 1 रुपए भी नहीं कमा सकेगा। अगर आप लोग टाइम की कदर नहीं करते और टाइम से आप लोग फायदा नहीं लेते, तो मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, ऑफिस में आता हूँ सीधा काम पे लग जाता हूँ, 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ कर देता हूँ जो मेरे काम के साथ रिलेटेड हो, ठीक है। मैं आप लोग मैं सिर्फ स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, बाकी मैं बात कर रहा हूँ, खैर सही है। तो वो चीज आपने खुद करनी है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। पोस्टिंग करें, पोस्टिंग में से फेसबुक ब्लॉक हो गया या और पोस्टिंग नहीं हो रहा, कोई और तरीका ढूंढे पोस्टिंग का, यूट्यूब पे सर्च करे, क्लोजिंग पॉइंट्स ढूंढे। ये जो मैंने आप लोग को चीजें बताई ये काफी बेसिक्स है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। कमाल की वीडियोस आप लोगों को मिलेगी, तो जब सीखोगे, लेकिन सीखने के साथ साथ उस पे वर्क भी करना है, ठीक है। वर्क इंतहाई जरूरी है, ठीक है। सो एग्जीक्यूट करना, रन करना आपके अपने वर्क को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और वो आप लोगों ने हर हाल में करनी है। अभी किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, देन लास्ट में एक बात बताता हूँ, फिर एंड अप करते हैं। क्या सवाल है? सवाल कोई है या नहीं? नो? ओके। देखो अभी मैं कैसा खुद क्लोज कर रहा हूँ, बहुत कम वक्त में मैं बहुत सारे लोगों को क्लोज कर गया। लोग मेरे पास आ गए आज बहुत सारे, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों से। मैंने इंफॉर्मेशन ले लिया, नंबर सेव कराए, फिर मैंने कुछ वॉइस नोट्स लिखे हैं। जी जी, आगे भी होंगे, आगे भी होंगे, ठीक है, लेकिन कल नहीं होगा। मैं आप लोग को बाकी कुछ डिटेल्स है वो मैं आपको ग्रुप में दूंगा, ठीक है। ओके। कुछ मेंबर्स, एक मिनट, इस तरह से काफी सारे लोग आ गए, तो इंट्रोडक्शन जब सारा कुछ हो गया तो मैंने कुछ रेडीमेड वॉइसेस बनाई है, ठीक है। जिस जिसको वो वॉइसेस चाहिए वो मैं आपको पर्सनली फॉरवर्ड कर दूंगा, ग्रुप में बिल्कुल नहीं, तो मुझे पर्सनल में मैसेज करे, तो वो 3 वॉइसेस मैंने बनाए हैं, मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो वो 3 वॉइसेस में मैंने कुछ ऐसी बातें की है कि वो बंदा ट्रेनिंग के लिए तड़प जाता है, मुझे बस अब ट्रेनिंग लेना है, हर हाल में लेना है, ठीक है। तो वो इजीली ट्रेनिंग के लिए उस 3 वॉइसेस मैंने सिर्फ एक दफा बनाए हैं, सेंड करके मुझे खुद कहता है कि सर मुझे ट्रेनिंग लेना है, मैंने सिर्फ फॉरवर्ड किया है बस।
फिर ट्रेनिंग मैंने उस वॉइसेस में लाइव ट्रेनिंग का कहा है, फिर बाद में मैं बोलता हूँ कि जी अभी तो आपसे ट्रेनिंग गया, बट मैंने रिकॉर्ड किया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर सकता हूँ, रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो नहीं तो फिर आप वेट करें, आप जूम वगैरह ऐप को इंस्टॉल करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि किस टाइम मीटिंग ऐप लाइव आ सकते हैं। तो फिर बंदा कहता है कि जी मैं ठीक है, मुझे सबसे पहले रिकॉर्ड सेंड करें। मैं रिकॉर्ड वन वीडियो जो हमने किया था वो वन वीडियो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, और उसके बाद कहते हैं कि सर ये तो हाफ है, दूसरा वाला वीडियो भी सेंड करें। तो फिर मैं दूसरा वाला भी सेंड कर देता हूँ। तो वो जब वो देखता है तो या तो क्लोज होता है या फिर जाता है, या फिर स्टेटस देख के वापस आके स्टार्ट कर लेता है। तो ये दो चीजें बातें होती है जो मैं खुद ब खुद विदाउट ट्रेनिंग हर चीज के कर देता हूँ। तो फिर वो जो वॉइस जिसको चाहिए मुझे अभी सेशन के एंड पे मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। दूसरी बात, मैं एंड करने लगा हूँ। आप सब ने इस 3 दिन के ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा, वो सब सीखी हुई चीज को आपने अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके अपने अपने ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। जो जो चीजें सीखा, जो क्या क्या टॉपिक्स मैंने पढ़ाए आप सबको, वो आपने ग्रुप में वॉइस के थ्रू रिकॉर्ड करके अभी सेंड कर देना। जिसका नहीं आएगा फिर मैं पर्सनल में आपको मैसेज करूंगा, क्योंकि फिर तो यही बात हुई ना कि आप एक्टिव नहीं है, ग्रुप से भी आप निकाले जाओगे अगर फीडबैक नहीं दोगे तो। ग्रुप में अभी कुछ मेंबर्स है जिसको निकालना है, वो भी इंशाल्लाह मैं निकाल लूंगा। दानिश मुझे फिर डेटा दे डीएक्टिव पर्सन का, और बस यही है। फिर आप लोगों का जो सवाल होगा आप लोग पूछ सकते हैं, अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।